देश और दुनिया हमारे साथ हैं। और इस पत्रकार अफरोज जी सर, सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार नमस्कार। सर में लखनऊ के एक बहुत मशहूर शायर हुआ करते जी। थे, कृष्ण बिहारी नूर नूर साहब। साहब। लंबे घेरे वाला पैजामा और वो बढ़िया शेरवानी वगैरह पहनते थे, टोपी लगाते थे फर वाली। तो उनकी रचना है कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुल्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कोई अता पता नहीं। अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। और अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं। वाह वाह वाह, बहुत। अब सर कृष्ण बिहारी नूर साहब, हाँ बहुत अच्छे शायर थे, कवि थे, बहुत ही लखनऊ के अपने क्रांतिकारी हाँ। थे। अब सर सुप्रीम कोर्ट गाहे बगाहे ऐसे ऐसे कुछ को आदेश करता है कि जनता लहालोट हो जाती है कि वाह बहुत बढ़िया है, सुप्रीम कोर्ट ना होता तो शायद देश चलता नहीं। और इसी सबके बीच चुपचाप कभी कभी फाउल भी मार देता है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। दो मामले मेरे दिमाग में हैं जो मुझे समझ में नहीं आए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें ऐसा फैसला क्यों किया। शुरुआत तो बड़ी स्पीड तो बहुत तेजी से दिखाई, मतलब मीटर चालू तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन जब ऐसा कर दिया शटडाउन जब हुआ पता ही नहीं चला। अब सर एक मामला तो हमें वो नहीं समझ में आया था जो नितिन गडकरी वाला था, एथलान वाला, वो शटडाउन हो गया, उठा बड़े जोर शोर से था। अब दूसरा मामला वो जामनगर में जो अंबानी जी के पुत्र के लिए वो चिड़ियाघर टाइप का है, हालांकि उसका हाँ परमिशन वगैरह नहीं है, बनतारा वन्यजीव केंद्र। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत तो ऐसी की थी कि लगा था बिल्कुल धोती फाड़ रुमाल हो जाएगा वो, लेकिन वो हुआ कुछ और। अब सर उस पर जो कमेटी बनाई उस पर कल डेट लगी थी 15 सितंबर को, उसमें रिटायर्ड जज वगैरह थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बड़ा चौंकाने वाला है। कमेटी ने रिपोर्ट क्या दी? अब वो रिपोर्ट नहीं पता है सुप्रीम कोर्ट। वो तो बड़ी तारीफ करना जैसा हाँ। कि बड़ी जल्दी बहुत समय के भीतर रिपोर्ट दे। रिपोर्ट है क्या? रिपोर्ट का कुछ नहीं पता है। उसमें पूर्व जस्टिस जे चेलामेश्वर, उत्तराखंड और तेलंगाना हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले और वरिष्ठ IRS अधिकारी अनिल गुप्ता शामिल थे। और कहा जाता है कि ये जो IRS है अनिल गुप्ता बहुत सख्त हैं, पूर्व पुलिस आयुक्त बड़े सख्त थे, सख्त सब थे। लेकिन जो रिपोर्ट आई वो बड़ा हैरान करने वाली आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हाथी को रखना चाहता है, पूरे नियमों का पालन कर ऐसा करता है तो उसमें क्या गलत है। अभी खैर कोई आर्डर नहीं दिया है, खाली जो सुनवाई हुई है उसमें कोई आर्डर नहीं हुआ है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए ये बनतारा जो है वो हरीश साल्वे साहब अंबानी तरफ से हैं, वन जीवों को रखने के लिए अंबानी साहब के बेटे ने, उसका क्या नाम है, उसने जो है ये शुरू किया था। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उद्घाटन करने गए थे और काफी वहाँ पर उन्होंने प्रशंसा की थी। तो मेरा ख्याल है कि इसका अनंत अंबानी ने, हाँ, हमको लगता है कि इसका असर सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ा कि जब प्रधानमंत्री जी को ये बहुत पसंद आया है तो इसके खिलाफ को लोग चुनौती दे रहे हैं कि साहब यहाँ अवैध तरीके से हाथी ला के रखा गया है, अवैध वन जीवों को लाया जा रहा है। हाथी नहीं, दुनिया भर के जीव जंतु हैं। कि चैलेंज इस बात की चुनौती कोर्ट में क्या है, कोर्ट में मुकदमा ये है कि ये बनतारा जो है वो जो हमारा चिड़ियाघर है बड़ा बड़ा, उसकी कोई भी वो नहीं रखता है अहर्ता। और इसलिए इसको जो है यहाँ पर कोई भी इस तरह के हाथी और ये जैसे जानवर रखे जाए जो चिड़ियाघर में रहते हैं वो रखना अवैध है। तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रहा था तो कमेटी बना दी थी। अब कमेटी ने अपनी क्या रिपोर्ट दी है ये तो सामने नहीं आया। और साल्वे साहब ने भी ये कह दिया कि पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए हाई कोर्ट से, क्योंकि वह हमने जो मेहनत की है, जो तरीका हमारा दूसरे लोग अडाप्ट कर लेंगे कि हमने बनतारा को कैसे बनाया है, क्या किया है। बहरहाल जो भी उसमें रिपोर्ट पे चीजें होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो वो नहीं चाह रहे हैं कि पब्लिक में जाए। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कह दी कि नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब उसमें ये मामला आ गया कि जो रिपोर्ट है तो इतनी पॉजिटिव पाई है कोर्ट ने कि फौरन ये बात कह दी
कि अगर हाथी को नियमों के अनुसार पाला जा रहा है तो इस पर आपको क्या एतराज है? हाँ, हालांकि ये कोई आदेश नहीं दिया है अभी इसमें। नहीं, आदेश नहीं दिया, लेकिन अपनी मंशा तो साफ कर दी। हाँ, अब सर अब आदेश वही राइटिंग में आ जाता है। अब मालेगांव ब्लास्ट वाला जो मामला था, जी प्रज्ञा ठाकुर वाला, जी। अब उसमें वो मामला हाई कोर्ट गया, बॉम्बे हाई कोर्ट, सुनवाई हुई। हम्म, अब बॉम्बे हाई, इसमें भी बड़ा विचित्र मामला है। कोर्ट ने साफ किया कि सत्र न्यायालय के फैसले को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। और मालेगांव विस्फोट केस में एनआईए की विशेष अदालत फैसले को चुनौती दी गई थी। उसमें जो याचिकाकर्ता था उसका लड़का मार दिया गया था ब्लास्ट में, और उसकी गवाही नहीं हुई थी। तो अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो निसार अहमद बेकसूर साबित कर दिए गए मालेगांव में, तो पुलिस ने किस आधार पर पकड़ा था इनको? अरे भाई, जब इतने साफ 5 लोग थे और वो भी प्रज्ञा ठाकुर सांसद हैं, रही थी, अब नहीं है। हाँ, तो ये बताइए कि जब ये ऐसे लोगों को आपने, उसे पूर्व सैनिक मिलिट्री के ऑफिसर का भी नाम है, क्या नाम है उनका, कौन, मेजर कौन, क्या नाम, कुछ ऐसे ही नाम है उनका, तो उनको ऐसे बिना वजह पुलिस ने पकड़ लिया था। इतने दिन तो चला, ट्रायल चला, उस पर सुनवाई हुई। प्रसाद पुरोहित, कर्नल पुरोहित था, कर्नल साहब थे, तो बिना वजह से पुलिस ने पकड़ा। इसका मतलब हाईकोर्ट ने जो इनको कसूर बरी कर दिया, तो उससे ये साफ जाहिर है कि ये लोग गलत पकड़े ही गए थे। मालेगांव की घटना को किसी और ने अंजाम दिया, तो अब पुलिस नए सिरे से उनको तलाश करे किन लोगों ने अंजाम दिया था। तो पुलिस तो इन्हीं को बताती रही, अब पुलिस दूसरी क्या तलाश करेगी? भाई, कोर्ट के आर्डर के बाद जब ये रिहा हो गए तो यही बात हुई ना कि साहब किसी और ने किया होगा, हमसे क्या मतलब, इन लोगों से क्या मतलब, इनको रिहा कर दो। लेकिन इससे साफ जाहिर है कि इसमें कहीं भी गवाही और वो नहीं होने पाई है इनके खिलाफ, इसलिए ये बच गए। तो इस तरीके से कोर्ट का वो तो मामला है कि आग पर पट्टी बंधी हुई है। नहीं, खोल दी थी चंचूर साहब ने खुलवा भी दी कि भाई देखो, नहीं हम देख भी रहे हैं क्या हो रहा है। तो खैर वो देखते रहे, अपना कहते भी रहे कि भगवान से बात करता हूँ, ये करता हूँ, तो भगवान से बात हो गई इनकी। अब सर एक बड़ा विचित्र मामला है आजकल देश में, एक चीज चला, मोदी जी आज गए थे पूर्णिया, तो खैर अब उन्होंने अपनी माँ का मुद्दा उठाना बंद कर दिया। असम में उठाए थे, उसके बाद बंद, आज उन्होंने जिक्र ही नहीं किया उसका। ना, आज गए थे। अब उसके बाद जो अब ताजा मामला जो देश में चल रहा है, तो बिहार से ही उठा था। हाँ, उठा वही था, लेकिन आज नहीं किया। अब ये ताजा मामला है, अब चल रहा है देश में खाली पाकिस्तान हिंदुस्तान मैच क्यों हुआ। अच्छा। अब जो बेचारे भक्त हैं वो बड़ा परेशान है। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि पटाखा दगाएं कि गाली दें, बड़े दुखी हैं। नहीं हुआ कुछ पटाखा वटाखा नहीं। हाँ, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जो गोदी मीडिया है उसके जो पत्रकार हैं, एंकर हैं, वो मोदी जी, अमित शाह या जय शाह से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं सुरेश रैना जवाब दे, सचिन तेंदुलकर जवाब दे। अरे भैया, सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर, इन्होंने थोड़ा ना क्रिकेट ऑर्गेनाइज कराया है, क्रिकेट कराया है बीसीसीआई, आईसीसी ने, और बिना भारत सरकार की अनुमति के तो कोई मैच खेलने जा नहीं सकता है सर। अब सर मतलब अपना दामन बचाने के लिए कुछ भी हो सकता है। अब बहुत लोग राजू शुक्ला पीछे पड़े कि राजू शुक्ला उसका जवाब दे क्यों। अब राजू शुक्ला से के कहने से थोड़ा ना हो रहा है। अब भक्त लोग क्या करें, भक्त इसलिए परेशान है कि जब आपको याद होगा दिलजीत दोसांझ वाली फिल्म रिलीज होनी थी, तब बड़ा उसका विरोध किया गया था। अब इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं बेचारे खुल के। दूसरा कांड और हो गया है क्या कि भारत तो क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल के लिए, लेकिन कल मोदी जी का बर्थडे है और कल पाकिस्तान का यूएई से मैच है। नहीं, जब वो पाकिस्तान तभी वहाँ क्वालिफाई करके जब पहुंचेगा तब ना, 17 को मैच है। हाँ, कल है, वही बताने जा रहे हैं कि कल वाला अगर मैच खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जीत गया तो सेमीफाइनल होगी। हाँ, फिर टक्कर 21 सितंबर को फिर भारत पाकिस्तान होगा। फिर क्या करेंगे, बहुत टेंशन वाली बात है। हाथ वाथ पिलाया नहीं है, वो अलग मामला चल रहा है, गले नहीं मिले हैं। हाँ, तो कह रहे अंपायर को हटाओ, अंपायर ही मिलवाता, अंपायर कहता है कि खेल फ्रीट भावना से मिलो एक दूसरे से। अब भाजपा के नेता सब विचित्र बयान दे रहे हैं। ये भी तो कहा है पाकिस्तान ने कि अगर ये रेफरी को नहीं हटाया गया इनको, तो बाइकाट कर देंगे, बाइकाट कर देंगे अंपायर को। हाँ, और हमारे देश में ये कहा जा रहा है, राकेश सिन्हा पूर्व सांसद कह रहे थे कि खेल और संस्कृति को अलग रखना चाहिए। तो अगर खेल भावना से आप खेल रहे थे तो हाथ मिलाना चाहिए था। हाथ मिलाने में कौन सी गंदगी लग जाती है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं।
लेकिन इसमें एक चीज पता नहीं, चला, एक शेर नहीं है, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, रहिए। वैसे कर लीजिए होते। अब खैर बताएं, मतलब एक चीज नहीं और पता चली सर हमको कि ये मैच हुआ क्यों। इसमें एक मामला था। मामला ये था, ये गलती भारत ने की थी दिसंबर में, तब पहलगाम नहीं हुआ था। था क्या कि भारत और पाकिस्तान एक ट्रीटी कर चुके हैं दिसंबर में, दुबई में ही हुई थी ट्रीटी, लिखा पढ़ी में, कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं आएगी। ये दोनों कंट्री जब भी कोई मैच खेलेंगे किसी न्यूट्रल जगह पे खेलेंगे। अच्छा, तो दुबई न्यूट्रल जगह थी। यूएई में होता हाँ, ज़्यादातर। तो हुआ क्या कि दिसंबर वाली ट्रीटी पाकिस्तान के पास थी। अब ओलंपिक में भी क्रिकेट को शामिल कर लिया गया, वर्ल्ड कप भी आने वाला है। तो पाकिस्तान ने साफ कहा कि अगर मैच नहीं खेलोगे तो मैं सीधे आईसीसी में जाऊंगा और फिर तुम्हारे ऊपर बैन लगेगा, तुम वर्ल्ड कप खेल पाओगे ना ओलंपिक में क्वालिफाई कर पाओगे। और भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सबसे रिच कंट्रोल बोर्ड है सर दुनिया का, तो इनको डर की वजह से ये खेलना पड़ा है। जो हकीकत है सब तो जान लो, ये मोदी जी नहीं बताएंगे आपको, न जैसा बताएंगे। नहीं, लेकिन इसमें एक बात हम आपको हाँ बता रहे हैं जी कि जैसा कि हमारे सुनने में आया, मैंने किसी सोशल मीडिया पर देखा था जी, कि जब मैच हो रहा था हम्म, तो विरोध भी हो रहा था। हाँ, और इसी वजह से हमारे लोगों ने, प्लेयर्स ने हम्म, कोई भी जीत की खुशी का इजहार नहीं किया। हाँ, वो सब सीधे सेना को अपने- समर्पित कर दिया। सीधे सीधे अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए, बंद कर लिया कमरा, ये जताया कि तुम हमारे दुश्मन हो, दुश्मन रहो। अरे तो खेल भाई ना किया और होते। नहीं, लेकिन एक चीज ये थी कि ये प्लेयर क्यों खेलने गए। उनको तो ये- फोर्स किया गया। हाँ, उनको उनको force फोर्स किया किया गया, तो इतने दबाव में थे कि हाँ। वो पहलगाम का नाम लेके मना करते हम्म, कि हमारे देश में ये घटना हुई, उनको हम तो नहीं फोर्स खेलेंगे। किया गया, और वो इसीलिए क्या, वो जो ट्रीटी है, तो वही मैं कह रहा वो हूँ। ट्रीटी है, ये लोग जान नहीं पा रहे थे। अब सर एक बड़ा दिलचस्प मामला है बरेली का। मतलब माता पकड़ लेगा आदमी। आप कहीं ना कहीं पकड़ लाते हैं। पकड़ लाए, आज मिल गया हमको। कौन तो किसको पकड़ा एक लेगा। हाँ, एक युवक अपनी पत्नी की बहन मतलब साली को लेकर फरार हो गया। अगले ही दिन पत्नी का भाई जीजा की बात को लेकर भाग गया। पुलिस के सामने जब ये केस पहुंचा तो वो भी हचकिचा गए। खैर थाने में घंटों दोनों परिवारों के बीच पंचायत चली। समझौता होने के बाद पुलिस कर्मियों ने राहत निकाली कि जान बची तो लाखों पाए। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें जो लड़का है केशव कुमार, केशव 28 साल का। केशव जो है हाँ। वो 2 बच्चों का बाप है। हाँ उसकी शादी हुई है महिला से, हाँ, लड़की से, तो वो 2 बच्चों की माँ है, ये 2 बच्चों को, उन्हीं दोनों बच्चों का बाप है। लेकिन इसी बीच इसका खेल शुरू हो गया अपनी साली से। हाँ 19 साल की है। हाँ, वो लड़की, इनकी साली जो थी, उसकी दोस्ती हो गई, और हाँ। कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो गई। ऐसी दोस्ती हुई कि साथ साथ रहने की हाँ ले ली। हाँ, ये 14-15 सितंबर का ही मामला है। हाँ, तो वो साथ साथ रहने का ये हुआ कि यहाँ कैसे साथ साथ रह सकते हाँ हैं। हाँ तो उसमें ये कहानी हुई कि चलो भाई कहीं और चलते हैं, हाँ चल कहीं दूर निकल जाए वाला गाना। हाँ हाँ, और कहीं चल दूर निकल जाए। निकल जाए, क्या मौसम है। हाँ तो ये जो था वो चले गए। तो इधर इस मौके से जीजा की बहन जो थी, हाँ, वो भी जी वो ताड़े था, दूसरा इसका भाई रविंदर। रविंदर, हाँ, वो उससे दोस्ती के चक्कर में था। नवाबगंज थाना। हाँ, तो उसको ग्राउंड मिल गया। हम्म। जीजा ने ऐसा किया है तो हम भी क्यों ना कर बैठे। हाँ, तो वो बैठी गंगा हम भी हाँ, हाथ ले। तो वो भी उनकी बहन के साथ दोस्ताना निभाते हुए चल वो भी कहीं लेके- दूर निकल जाए। हाँ तो क्या मौसम है गाना गाते हाँ, हुए। अब सर एक दुखद घटना हुई है, लखनऊ में हुई है। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों इस पे एक चर्चा की थी। ऑनलाइन गेमिंग की लत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका ताजा उदाहरण लखनऊ में देखने को मिला। मामला मोहनलालगंज इलाके के धनुआसाड़ गांव का है। कक्षा 6 का एक छात्र है, 14 साल का यश कुमार। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि यश ने ऑनलाइन गेम खेलते खेलते पिता के बैंक खाते से 13 लाख रुपए गंवा दिए थे। पैसे की जानकारी घर वालों को मिलने और डांट पड़ने के बाद उसने ये कदम उठाया। 13 लाख रुपए सर, बहुत बड़ी रकम होती है सर, क्या नहीं, कहें अब सर? देखिए, ये जो 14 साल का बच्चा है यश, और ये वही था तो ट्यूशन बस ऑनलाइन वाला जो वही हम लोग। कह रहे हैं कि उस दिन हम लोगों ने हाँ। काफी कुछ उस पर बयान किया हाँ। था कि जो मोबाइल हाथ में है लड़के हाँ। के, वो बहुत खतरनाक है। 13 लाख रुपए माने रखता है सर। कि लड़का माँ बाप का पूरा सामने से जाहिर करता है कि बड़े आज्ञाकारी हैं, बड़े वो है, पापा है, बंद कर दिया। अब क्या देख रहे थे, ना बाप ने पूछा ना चेक। बेचारे जमीन वमीन बेचे थे शायद। हाँ, तो उनके बाप ने एक जमीन बेची थी, उसी के 13 लाख बेचारे गरीब आदमी बैंक में रखे हुए थे। इसने पता नहीं कैसे उस पैसे को
यही गेम के चक्कर में गवा दिया। और जब पता चला उनको पासबुक अपडेट कराने के लिए, तो वहाँ देखा कि वहाँ तो जीरो खाता है, हाँ पैसा गायब। हाँ तो घर आए बिगड़े उगड़े, पता किया तो क्या हुआ, तो ये इसको लगा कि अब मार खाएंगे, तो कमरा बंद कर लिया इसने और कमरे के अंदर गया, फांसी लगा। अब बताइए, इस तरीके का आपको माँ बाप के लिए एक तरीके की चेतावनी, एक तरीके का संकेत है हाँ कि अगर आपका बच्चा कहीं मोबाइल में डूबा हुआ है तो आप उसको चेक करें। करें क्या, गार्जियन भी क्या करे, वो ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन वर्क मिलता है, नहीं, homework। उसको अकेले में ना छोड़ें, उसके सामने बैठे कि पढ़ो पढ़ो। आप बताइए कि इस तरीके से जो अकेले बैठ जाते हैं हाँ। लेकर के, बाबा समझ माँ लेते बाप भी सोचते चलो चलो पिन छूटा अपना, वो उधर हाँ, दे, ये हमको भी क्या सही, ये भी सही परेशान है। नहीं हाँ, करेगा। ये भी सही है। नहीं तो पता चला कि वो उनके व्यवधान हाँ। होता है कि पैसा दो, ये अब करो। सब वो भी तो रील देख रहे हैं। अब वो भी देख रहे हैं अपनी पसंद की हाँ तो उनके गाना उसमें नाच। फुल होगा टाइम। हाँ, तो वो भी जो कह देखते करे हैं तो जाओ बेटा तुम हाँ, बिजी रहो, वो चाहे अपनी जो पसंद का देखा करते हैं अपनी पीढ़ी बस। के हिसाब से। तो ये चीज़ बहुत खतरनाक है, लेकिन बहरहाल क्या कहा जाए कि इसको रोक पाना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब सर एक खुशखबरी है, दिवाली से पहले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को राहत दी है कि 2017 से, गौर से सुनिएगा, आप सबके काम की चीज है, 2017 से 2021 तक के गैर कर ई चालानों को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। अब इन चालानों को पोर्टल पर डाल दिया जाएगा, और अगर कोई मामला वामला नहीं है, इन चालानों से जुड़े फिटनेस परमिट, वाहन ट्रांसफर और HSRP जैसे अवरोध भी स्वतः हट जाएंगे। हालांकि टैक्स से जुड़े चालान इस राहत के दायरे से बाहर रहेंगे। विभाग के मुताबिक 30 दिनों में पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद वाहन स्वामी पोर्टल पर जाकर अपनी चालान स्थिति देख सकें। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, ये बहुत बहुत राहत देने वाला सरकार ने काम किया है। इसकी तो सराहना की जानी चाहिए योगी सरकार की। योगी जी बाद वक्त बड़ा अच्छा फैसला करते हैं। मैं तो उसको देख के पढ़ के बड़ा खुश होता हूँ। कुछ बातों को छोड़ करके उनकी सरकार में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और मैंने ये पढ़ा है तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे आपका बेटा नोएडा गया था पढ़ने, तो यूपी में आता है, नोएडा में उसकी मोटरसाइकिल का चालान हो गया और उसको पता नहीं है, और यहाँ चला आया। अब यहाँ से कहाँ जाए वहाँ भरने के लिए, लेकिन वो दिखाई दे रहा है कि साहब आपका चालान। अब यहाँ से वहाँ जाए कोर्ट में जमा करने, जब वो बनारस पढ़ने गया है, कोई इलाहाबाद पढ़ने गया है, प्रयागराज गया है, गोरखपुर गया है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत कि वो हो गया दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चालान, और आपको आ रही है कि साहब आप यहाँ से गुजर रहे थे, आप जो थे बहुत तेज राइड कर रहे थे गाड़ी, तो हाई स्पीड में, या कोई भी बैरियर तोड़ा है, कुछ भी तोड़ा है, तो चालान से राहत मिल जाएगी। और आगे भी हम चाहते हैं कि इस तरीके के, अगर मान लीजिए किसी दूसरे जिले में चालान होता है, तो जिस जिले की गाड़ी इंदिराज है, लखनऊ में अगर उसका रजिस्ट्रेशन है, तो उस चालान को लखनऊ में भेजना चाहिए, और यहाँ के जरिए इंफॉर्मेशन आना चाहिए कि आप यहाँ लाके काउंटर पर अपना पैसा जमा करें। ये चीज भी करना चाहिए सरकार को। तो चलते चलते 4 लाइन है जी, कि कोई शिकायत नहीं है जिंदगी तुझसे, कोई शिकायत नहीं है जिंदगी तुझसे, तू गुमनाम कर या परेशान कर, हम भी हारने वाले कहाँ, मैं अपना काम करूं तू अपना काम कर। वाह वाह वाह, तो आप ये तो करमवीर त्रिपाठी की रचना लग रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।